मेरा नाम ईशान चंद्रा है। मैं लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़ में तो एज ए लेक्चरर वर्क करता हूँ। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट को टीच करूँगा, जिसमें हम आज बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। इसमें आज हम बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इकोलॉजी क्या है, जिसको कि हम पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण का एक विज्ञान है। मीन्स इकोलॉजी साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो पर्यावरण और पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव, उनके बीच के अंतर संबंध, उनका एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम पारिस्थितिकी को और डीपली थोड़ा पढ़ें, इकोलॉजी को थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करें, तो ये दो एलिमेंट से आपका जो नेचर है वो दो एलिमेंट से जनरली मिलके बना होता है। जो आपका एनवायरनमेंट है, मीन्स पर्यावरण, और जीव, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक। तो और ये दोनों एक दूसरे को पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे में इन दोनों में रिलेशंस होता है। ठीक, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी क्या होता है? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट is explained under the ecology। मीन्स पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीव जगत तथा उसके निकटवर्ती पर्यावरण के अंतर संबंध की व्याख्या करते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जैव जगत है, ठीक, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीव जंतु, ठीक, पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। ठीक, और जो हमारा ये पर्यावरण है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक, उसका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी को बताता है। तो पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी आपका जो टर्म है, या आप कह लीजिए पारिस्थितिकी विज्ञान का जो पितामह हम जिनको कह सकते हैं, वो थियोफ्रेस्ट को बोला जा सकता है। थियोफ्रेस्ट, जिन्होंने सबसे पहले पौधों और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को बताया था। पौधे और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को स्पष्ट किया था। ठीक, तो थियोफ्रेस्ट को हम फादर ऑफ इकोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इकोलॉजी टर्म का यूज़ नहीं किया, पारिस्थितिकी टर्म का यूज़ नहीं किया इस अंतर संबंध को बताने के लिए। ठीक, जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी टर्म का यूज़ किया, ठीक, और बताया, ठीक, कि ये जो अंतर संबंध है इसको हम इकोलॉजी के नाम से भी बता सकते हैं, बुला सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें इकोलॉजी जो ये टर्म है, ठीक, तो ये इकोलॉजी टर्म हमारा दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है? आयुकस, जिसको इकोलॉजी, आयुकस एंड लॉगस, आयुकस एंड लॉगस, ये दो ग्रीक वर्ड से मिला है, से बना हुआ है मिलकर। पहला टर्म क्या है? आयुकस। दूसरा क्या है? लॉगस। आयुकस का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक, जहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक, मीन्स आयुकस मीन्स हाउस, हैबिटेट और प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक,
और लॉगस का मतलब होता है साइंस। तो अगर हम डीपर सेंस में बात करें, ठीक, जनरल सेंस में बात करें, तो ये जो आपकी इकोलॉजी है, ये उस जगह का अध्ययन करती है, ठीक, उस जगह को स्टडी करती है जहाँ पर आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक, उस प्लेस और उस एनवायरनमेंट और उस जीव जंतु के बीच के अंतर संबंध को बताती है, ठीक। अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें कि कुछ जो विद्वानों द्वारा, ठीक, कुछ जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी, ओडम ने परिभाषा दी है, इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म or group of organism to their environment or the science of interrelations between living organism and their environment। इसका मतलब क्या है कि जो इकोलॉजी है वो एक स्टडी है, एक अध्ययन है किसका, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर एनवायरनमेंट। तो जो आपका ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ जो जीव या जीव के जो समूह हैं उनका और उनके इन्वायरमेंट के बीच का अंतर संबंध जो होता है उसका अध्ययन को ही हम इकोलॉजी बोलेंगे। आगे अगर हम अन्य विद्वान या अन्य जो कह सकते हैं कि लोगों ने जो उसके डेफिनेशंस दी हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखें। ब्रिटेनिका के अनुसार अगर हम इकोलॉजी को डिफाइन करें तो इकोलॉजी इज़ अ साइंस डीलिंग विथ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू अदर फैक्टर्स दैट कंप्राइजेस देयर एनवायरनमेंट। मतलब ये एक ऐसा विज्ञान है जो डील करता है किससे डील करता है, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अदर, जो जीव जंतु उनके बीच के अंतर संबंध को बताता है, ठीक। और अदर जो फैक्टर है, ठीक, एनवायरनमेंट के अदर फैक्टर है, ठीक, उनका उन जीव जंतुओं पे क्या इफ़ेक्ट है, उनके बीच में क्या अंतर संबंध है, उसको स्पष्ट करता है कौन, इकोलॉजी, ठीक। अगर हम मूर के अनुसार बात करें, इकोलॉजी इज अ साइंस स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म और उनके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उनके बीच का जो अंतर संबंध है उसको स्टडी करने की जो विज्ञान है, ठीक, उसी को हम इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अन्य जो दार्शनिक या विद्वानों ने अलग अलग अपनी टर्म्स में डेफिनेशन इसकी प्रोवाइडेड है जो कि आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, ठीक। आगे हम बात करेंगे कि इसकी कुछ लेटेस्ट, ठीक, आधुनिक डेफिनेशंस के बारे में। तो साउदे विदे ने 1976 में ये डेफिनेशन दी, इकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक। तो एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में आपस में और उनका और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। ही फर्दर एक्सप्लेन हिज डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी बाय स्टेटिंग दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल populations and communities, and it is also the science of ecosystem and the interrelation of biotic communities with their non-living environments। तो इन्होंने आगे अपनी जो परिभाषा उसको और स्पष्टता का व्यक्त करते हुए बोला कि यह जैविक अंतःक्रिया का विज्ञान,
इसमें व्यक्तियों, समुदायों तथा जनसंख्या की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान है जो जैविक समुदायों तथा उनके संपूर्ण अजैविक वातावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। तो ये कुछ हमारे डेफिनेशंस हो गए इकोलॉजी की। इकोलॉजी है क्या चीज़? इकोलॉजी ब्रॉडर सेंस में इन सारे डेफिनेशंस का अगर हम एक समराइज सेंस में कहें कि इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिनकी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, उनके आपस के बीच में और उनके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक स्टडी ये हमारी इकोलॉजी कहलाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इकोलॉजी की, या आपकी कह लीजिए पारिस्थितिकी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पे 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, ठीक, उसका जो कह लीजिए कि एक रूप है, उसके जो वर्क है, ठीक, उसका जो फंक्शनलिटी है, उसके बारे में हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें प्राणियों एवं उनके वातावरण के आंतरिक संबंध तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये भी सही बात है। जो हमारे जीव जगत के लोग हैं, जो हमारे जीव पाए जाते हैं, उनके बीच का जो अंतर संबंध है और उनके वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, उनका जो वैज्ञानिक, उसका जो साइंटिफिक स्टडी है, वो हमारी इस पारिस्थितिकी में किया जाता है। तीसरा क्या है, यह वैज्ञानिक अध्ययन का एक आयाम है जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, ठीक, उनके कल्याण के लिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे लॉज सेटअप करते हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकें वहाँ पे किसी एक्टिविटीज़ को, ठीक, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक, या हमारे जो इन्वायरमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर है। या चौथा क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र तथा उनके वातावरण के संबंध के विश्लेषण का अध्ययन करना संभव होता है। बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम जो हमारा है, उस इकोसिस्टम और उसके जो इन्वायरमेंट है, उनको हम यहाँ पर इसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। पांचवा क्या है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें संपूर्ण प्राणियों तथा उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ये भी चीज़ सही है कि हमारी जो जितने भी प्राणी या जीव जातियाँ पाई जाती हैं, उनका संपूर्ण और उनके संपूर्ण जो वातावरण है, उनके बीच उनका जो संबंध है, उनका अध्ययन हमारे पारिस्थितिकी में किया जाता है। छठवां जो है, पारिस्थितिकी एक दार्शनिक विचारधारा भी है जिसमें विश्व विज्ञान, विश्व जीवन का दार्शनिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं में अध्ययन किया जाता है। ये भी ठीक बात है, कह सकते हैं कि दार्शनिक विचारधारा भी है हमारी पारिस्थितिकी, जिसमें विश्व जीवन का दर्शन और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। 7वां पॉइंट हमारा पारिस्थितिकी में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंध, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों के वही चीज़ है। तो कुल मिला के हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर इन 7-8 पॉइंट से क्लियर हो जाती है कि हमारी जो पारिस्थितिकी है वो है क्या, उसकी विशेषता क्या है।
अब हमारे पारिस्थितिकी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इकोलॉजी का। इकोलॉजी का अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ उद्देश्य इनके हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंध को स्पष्ट करता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं और उनके एनवायरनमेंट, उनके इंटर रिलेशनशिप को ये बताता है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों के पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही बात। जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं और उनके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उनके बीच में क्या इंटर डिपेंडेंसी है, कितने वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसकी स्टडी हमारी इकोलॉजी में की जाती है। ठीक। विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों को सहीभूत करना, जो भी हमारी प्रकृति है उसके स्वरूप और कार्यों का जो कार्य है उसका बोध कराना कि हमारी प्रकृति कैसे वर्क करती है, ठीक, उसके कार्य क्या हैं। चौथा, जीवधारियों के कल्याण हेतु उसका अध्ययन किया जाता है। पांचवा क्या है, सभी प्राणियों तथा समस्त वातावरण के संबंधों के विकास के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। छठवां, प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक, और जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए, उनकी व्यवस्थित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हमारा इस पारिस्थितिकी का प्रयोग किया जाता है। सातवां, प्राणियों तथा उनके सभी वातावरण के संबंध में व्यापक जानकारी। सभी प्राणियों का जो वातावरण है वो अलग हो सकता है, ठीक, वो उनका अध्ययन भी हमारे पारिस्थितिकी में किया जाता है। पर्यावरण के घटकों के संबंध में गढ़ती प्रतिमा, बिल्कुल गढ़ती अवधारणाएं विकसित करना, पर्यावरण के जितने भी घटक है, जितने भी कह लीजिए फैक्टर्स हैं, ठीक, जो कि पर्यावरण को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करना, ठीक, ये भी हमारे इस पारिस्थितिकी का उद्देश्य है। नौवां क्या है, पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य भौतिक वातावरण को जैविक उत्पादकता का निरीक्षण करना। तो हमारे जो भौतिक वातावरण है उसकी जो जैविक उत्पादकता है, जिस पे कि हमारा कह लीजिए कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड करता है, ठीक, उसका भी हमारा इंस्पेक्शन करना हमारे इस पारिस्थितिकी के अंदर में ही आता है। ठीक। 10वां क्या है, विश्व जीवन का प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में अर्थापन अर्थात प्रभावी बनाना। विश्व जीवन को प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुरूप ढालने का कार्य भी हमारा इस पारिस्थितिकी का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है इस पारिस्थितिकी को पढ़ने की। तो पारिस्थितिकी को पढ़ने के हमारे यहाँ कुछ उद्देश्य लिखे हुए। पारिस्थितिकी का अध्ययन प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक, जिनके कारण प्राकृतिक बवंडरों से बचा जा सके। जो भी प्राकृतिक हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे बचने के लिए हम इस पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन के माध्यम से प्रदूषण की समस्याओं, सूखा, मौसम के परिवर्तन, धूप की बर्फ का पिघलना आदि का समाधान हम खोज सकते हैं। बिल्कुल। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन प्रकृति के विभिन्न चक्रों जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। कृषि की अगर हम बात करें, कृषि में चेंजेस करने के लिए, कृषि कैसे अच्छी से अच्छी हो सके, ठीक, हमारी जो फसल पैदा हो रही है, ठीक, उसमें हम कैसे क्रांति ला सकें, हमारा भू संरक्षण कैसे कर सकें, हमारे जंगल हैं उनका संरक्षण कैसे कर सकें, ठीक, और उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम इस पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम जो 5वां पॉइंट है, इसके द्वारा हम जीव जंतुओं वनस्पतियों की आवश्यकता के बारे में भी जान सकते हैं कि हमें क्यों इस जीव जंतुओं की या इस वनस्पतियों की आवश्यकता है। तो इतना फ़िलहाल हम आज पढ़ेंगे।
हमने आज देखा पारिस्थितिकी होती क्या है कि कुछ डेफिनेशंस देखी, ठीक, उनकी विशेषताएँ देखी, उनका उद्देश्य देखा और उनकी क्या आवश्यकता है, पारिस्थितिकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है, इतना देखा। तो अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।